बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। सो स्टार्ट करते हैं जी। काफ़ी लॉन्ग है स्टेटमेंट क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन इजीली जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा लॉन्ग है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, कंसीडर अ क्रिप्टोग्राफी सिस्टम दैट जनरेट्स ऑन एन 8 करैक्टर पासवर्ड। क्रिप्टोग्राफिक वगैरह सिस्टम है जो 8 करैक्टर का पासवर्ड जनरेट करता है। ईच करैक्टर इन दी पासवर्ड कैन बी आइदर अ लोअर केस लेटर, कहता है पासवर्ड जो है वो मुश्तमिल हो सकता है लोअर केस लेटर पर ए से एफ तक, और डिजिट, और डिजिट पर मुश्तमिल हो सकता है 0 से 5 तक। हाउ मैनी पासवर्ड्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 5 लोअर केस लेटर्स एंड 3 डिजिट। वो कहता है कितने पासवर्ड आप बना सकते हैं कि आपके पास 5 लेटर पर मुश्तमिल और 3 उसमें डिजिट आ जाए। अब दो तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट कंडीशन उसने की है विद रिपीटेशन अलाउड। फर्स्ट में आपको रिपीटेशन जो है वो अलाउ है तो उसके साथ आपने सॉल्व करना है। सेकंड जो बी पार्ट है उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले हम विद रिपीटेशन अलाउड के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपके पास है ना उनको हम राइट करते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो लोअर केस लेटर हैं वो कितने हैं, उनको हम राइट करेंगे। यहाँ पे लोअर, हम यहाँ पे लिखेंगे लोअर केस लेटर। ठीक हो गया। अब लोअर केस लेटर जो है ना वो आपके पास ए से एफ तक है। अब इसमें टोटल ऑप्शन काउंट कर लें, ये कितने बनते हैं, ए बी सी डी ई एफ, टोटल 6 आपके पास ऑप्शन है। तो वो भी आपने यहाँ पे राइट कर लेना है। आपने लिखना है टोटल ऑप्शन। ठीक हो गया जी। टोटल ऑप्शन आपके पास कितने हैं, 6। इसी तरह से आपने डिजिट्स जो हैं वो राइट करने हैं। अब जो आपके पास डिजिट्स हैं वो कौन से हैं, डाटा पहले हम राइट कर लेते हैं। 0 से 5 तक डिजिट हैं, ये कितने बनेंगे, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल ये भी आपके पास जो है ना वो 6 डिजिट ही बनेंगे। तो टोटल ऑप्शन इसके जो हैं आपने राइट कर देने हैं। यहाँ पे टोटल ऑप्शन हम लिख लेते हैं, टोटल ऑप्शन इज इक्वल टू 6। ठीक है, हो गया। लेटर टू भी सिलेक्टेड। अब उसने कहा कितने लेटर सेलेक्ट करते हैं, उसने कहा 5 लेटर आप जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेटर। अब इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट्स ज़्यादा आएंगी। लेटर्स टू बी सिलेक्टेड, कि लेटर जो है ना वो हम कितने सेलेक्ट कर सकते हैं, वो हम 5 कर सकते हैं। और डिजिट हम कितने कर सकते हैं, वो उसने कहा था हमें कि 3 कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे डिजिट्स टू बी सिलेक्टेड। यहाँ पे हम लिखेंगे डिजिट्स टू बी सिलेक्टेड। ठीक हो गया कि हम डिजिट जो है ना वो कितने सेलेक्ट कर सकते हैं, वो हम 3 डिजिट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे राइट कर लेना है। अब टोटल करैक्टर जो है पासवर्ड के वो कितने होने चाहिए, उसने स्टार्ट में हमें कह दिया था 8 करैक्टर का है। सो यहाँ पे हम वो भी राइट कर लेते हैं टोटल। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल करैक्टर्स इन पासवर्ड। ठीक है जी, कि आपके पास जो पासवर्ड है ना उसमें टोटल कितने करैक्टर होने चाहिए, वो होने चाहिए 8। ठीक है, हमने राइट कर लिया। ऑप्शंस ऑफ लेटर जो है ना वो हम सबसे पहले राइट करेंगे। देखेंगे लेटर के ऑप्शन, फिर हम देखेंगे ऑप्शन जो है ना वो डिजिट्स का निकालेंगे, देन फिर हम कंबाइन इन दोनों का निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शंस ऑफ लेटर्स। अब लेटर्स के जो ऑप्शंस है ना वो होने चाहिए कितने। अब देखें टोटल उसने कहा है पासवर्ड में आपके पास टोटल 8 करैक्टर होने चाहिए। उसमें लेटर की कितनी पोजीशन है जी, 5। तो आपने यहाँ पे राइट कर देना है। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ से इसको फाइंड कर लेंगे। 8 फिक्टोरियल ओवर आपके पास आ जाएगा 5 फिक्टोरियल, और 8 माइनस 5 फिक्टोरियल। ठीक हो गया जी। इक्वल लगाएं 8 फिक्टोरियल को, अब आप 5 तक ओपन कर लें। 8 7 6 और 5 फिक्टोरियल ओवर में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5 फिक्टोरियल, मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 फिक्टोरियल। ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। इक्वल लगाएं 8.7.6 ओवर 3 का फिक्टोरियल ओपन कर लें। 3.2.1, ये 2 3 टाइम्स 6, 3 1 टाइम 3, तो ये वाला कैंसिल हो गया। सो आंसर आपके पास यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा 56। ठीक हो गया। ये ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं लेटर के। अब हम चलते हैं जी डिजिट्स वाले के लिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शंस ऑफ डिजिट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शंस ऑफ डिजिट्स।
डिजिट्स के लिए जो ऑप्शन आपके पास बनेंगे वो 3 था, तो यहाँ पे 5 और 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल ओवर में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये 5 बनेगा तो ऊपर वाला फैक्टोरियल 5 तक ही ओपन करेंगे, तो 8.7.6.5 फैक्टोरियल ओवर में यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब डिनोमिनेटर में 3 का फैक्टोरियल है, आप इसको पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ऊपर 876 है तो आंसर 56 ही आएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट राइट कर दिया। ठीक हो गया। अब दोनों ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं। अब उसने कहा है फॉर ईच 5 लेटर देयर आर 6 ऑप्शंस। कितने ऑप्शंस होंगे आपके पास? 6 ऑप्शंस होंगे। वो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। फॉर ईच 6 होंगे ना हमारे पास। फॉर ईच 5 लेटर्स देयर आर 6। यहाँ पे हम लिखेंगे देयर आर 6। सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर आर 6 ऑप्शंस। सो नंबर ऑफ पासवर्ड। किस तरह से जी हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ से सबसे पहले तो 56 हमारे पास लेटर है। अब यहाँ से देखें टोटल ऑप्शन जो है ना वो किस तरह से आपके पास बनेंगे। वो ऑप्शन आपके पास इस तरह से बन रहे हैं कि आपके पास टोटल लेटर कितने हैं जी? आपके पास 6 लेटर हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और उसमें से आप चूज़ कितने कर सकते हैं? 5। वो आपने लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई आप 6 लगाएं, फिर आपने उसमें से डिजिट्स जो है ना, ये डिजिट्स के लिए, तो ये आप यहाँ से पे चूज़ कर सकते हैं 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने 56 लिख लेना है। मल्टीप्लाई 6 की पावर जो 5 है ना वो हमने यहाँ पे राइट कर लेना है। 6 की पावर 5 6 है, पावर आप उसकी ले लेंगे 5, तो आंसर आपके पास आ जाएगा जी 7776 मल्टीप्लाई 6 की पावर जो है ना, अब हमने 3 ले लेनी है, डिजिट्स वाली वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 216। तो इन सारी वैल्यूज़ को जो है हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 7776 मल्टीप्लाई बाय 56, तो आंसर जो है आपके पास आ जाएगा 9401। यहाँ पे आ जाएगा जी 58496। ठीक हो गया, 58496। तो ये वैल्यू जो है ना हमारे पास इसकी आ जाएगी। बी पार्ट पे चलते हैं जी। इसका बी पार्ट है विद रिपीटेशन। जब रिपीटेशन की बात आ जाएगी तो आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तब आप कम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 56 मल्टीप्लाई, कम्बिनेशन में हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 और 5 लेटर के लिए, मल्टीप्लाई यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे और 3 डिजिट्स के लिए, क्योंकि टोटल डिजिट्स कितने हैं? 6 हैं हमारे पास, और टोटल लेटर जो है वो भी 6 हैं, लेकिन लेटर हम चूज़ कितने कर सकते हैं? 5, और डिजिट्स कितने कर सकते हैं? 3। तो हमने इस तरह से इसको लिख लेना है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे जी, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 56 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, ओवर में वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5 फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, ओवर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम लिखेंगे 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 56 है मल्टीप्लाई, ये आप ओपन करें जी 6.5 फैक्टोरियल तक, ओवर में आ जाएगा 5 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल को 3 तक तो ओपन कर लें, 6 5 4 एंड 3, ओवर में आपके पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ये माइनस करके भी 3 आएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 56 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30, ओवर में 1 फैक्टोरियल है 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ से ये 3 फैक्टोरियल के साथ यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू देखें 6.5.4, ओवर में वैल्यू 3.2.1 आपके पास बनेगी। इक्वल लगा लें 56 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय ये देखें जी 3 2 टाइम्स 6 2 1 टाइम 2, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20। इन सारी वैल्यूज़ को अब हमने करना क्या है जी, मल्टीप्लाई कर लेना है। 56 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 33600। ठीक हो गया है जी। सो इसको कैलकुलेट करें तो जो है हमारे पास इसका फाइनल आंसर जो आएगा 4838400 आ जाएगा। ठीक हो गया जी।
तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो जो है कंप्लीट हो जाएगा। 19 आप इसकी कैलकुलेशन अगेन कर लीजिएगा, मैं इसको रिपीट नहीं कर रही। इसका आंसर ये वाला बनना है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके तो ये नहीं आ रहा, कोई और आ रहा था, लेकिन इसका फाइनल आंसर जो है वो यही आएगा। लेकिन मेथड आप इसी को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। मेरी शायद कैलकुलेशन में कोई इशू हो गया, ठीक है। सो ओके जी, समझ लग गई है हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है। मिस्टेक जो है वो लिखने में की है, हम कर रहे थे विदाउट रिपीटेशन। जब विदाउट रिपीटेशन जा रहे हैं तो कम्बिनेशन के बजाय हमने परमुटेशन से जाना है। यहाँ पे हम कर देते हैं परमुटेशन। अब परमुटेशन का फार्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। वो आपके पास ये वाला n फैक्टोरियल ओवर ये होगा, ये वाली वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, तो ये भी ख़त्म हो गया। यहाँ से ये ऊपर जो है ना 1 फैक्टोरियल है ऊपर, अब आप 6.4 लगाएं, 3.2.1 लगा लें, ठीक हो गया है जी। और इधर आ जाएं, इधर से ये जो है ना ये हम नहीं लगाएंगे, 3 का फैक्टोरियल नहीं होगा क्योंकि परमुटेशन के साथ चल रहे हैं। और यहाँ से जो 3 का फैक्टोरियल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 का फैक्टोरियल यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को ये यहाँ से कैंसिल कर दें, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जस्ट ऊपर 6 का फैक्टोरियल बचेगा। 6 के फैक्टोरियल को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो वहाँ पे देखें आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, ठीक है जी। अगर आपको मैं करवा दूँ यहाँ पे, हम ऐसा करते हैं जी, इसको नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं, क्लियर हो जाए जी। ओके 56 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई परमुटेशन के साथ चलेंगे 6 और 5, और यहाँ पे भी परमुटेशन के साथ 6 और 3 ले लेंगे। अब परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। और यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि n ओवर n माइनस r होता है ना परमुटेशन में। यहाँ पे आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई ये वैल्यू आ जाएगी 6 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, इसको ओपन कर लेते हैं 6.5.4.3 तक ओपन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 फैक्टोरियल बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। इसको यहाँ से आपने करना है जी कैंसल आउट। अब देखें जी 56 है मल्टीप्लाई ये 6 फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू 720 आती है, मल्टीप्लाई ये आ जाएगा आपके पास 6 को 5 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 30 आ जाता है, 30 को 4 से करें तो 120 आ जाएगा। अब जी हमारी कैलकुलेशन ठीक आ रही है। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखें 56 मल्टीप्लाई बाय 720 और मल्टीप्लाई बाय 120। सो ये देखें जी हमारे पास आंसर फाइनल जो आपकी बुक पे था उसके अकॉर्डिंग ही आ चुका है 4838, और यहाँ पे आ जाना है 400। इस तरह से जो है ना आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सॉरी आपको रॉन्ग वे में बता हो गया था क्वेश्चन पहले, लेकिन आपने जो है ना इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक हो गया जी। हम ये वाला यहाँ से आप पार्ट स्किप कर दीजिएगा, उसके साथ आप ये वाला पार्ट जो है ना वो नोट कर लें। विदाउट रिपीटेशन के साथ जो है ना, रिपीटेशन के साथ आप ये वाली जो चीज़ है ना ये करेंगे तो इस तरह से आपका सेकंड पार्ट जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया हुआ है ऑन डिफेंस डे टीचर 1 कंपाइल्स अ लिस्ट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट नेशनल सॉन्ग वाइल टीचर 2 प्रिपेयर अ सेपरेट लिस्ट ऑफ 10 डिफरेंट नेशनल सॉन्ग। वो कहता है डिफेंस डे है, एक टीचर जो है उसने कंपाइल किया 10 सॉन्ग्स की लिस्ट नेशनल सॉन्ग की, और दूसरे टीचर ने भी 10 की है विद नो ओवरलेप बिटवीन दी टू लिस्ट। ओवरलेप नहीं कर रही वो, ठीक है जी, डिफरेंट है सारी। दी प्रिंसिपल नीड्स टू सेलेक्ट 3 सॉन्ग्स फ्रॉम टीचर 1 लिस्ट। पहली वाली टीचर में से भी उसने जो लिस्ट उसने बनाई है ना उसमें से भी 3 सॉन्ग सेलेक्ट करेगा, दूसरी वाली में से भी 3 सेलेक्ट कर सकता है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन मेथड व्हेन। पॉसिबल सिलेक्शन मेथड आपने बताने हैं। अब 2 चीज़ें इसमें भी उसने आपको कह दी हैं। क्या कहा है उसने? फर्स्ट कहा है द ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ द सिलेक्टेड सॉन्ग इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर सीक्वेंस आपके पास इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास ऑर्डर सीक्वेंस जो है वो इंपॉर्टेंट होगा तो हम चलेंगे परमुटेशन के साथ, ठीक हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन को। कोई वैसे ही आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट लॉन्ग है, क्वेश्चन इस तरह से मुश्किल नहीं है, बस डाटा निकाल लेते हैं जी जो हमें रिक्वायर है। टोटल सॉन्ग जो हैं आपका टीचर 1 जो है ना वो कितना उसके पास होगा 10 उसने सॉन्ग लेने हैं। आगे सिलेक्टेड बाय प्रिंसिपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिलेक्टेड जो है ना सिलेक्टेड बाय प्रिंसिपल, कि आपकी जो प्रिंसिपल है वो उसमें से कितने सेलेक्ट कर सकती है, वो 3 कर सकती है। अब टीचर 2 के लिए भी आप ले लें कि जो यहाँ पे आप लिख लें टीचर जो सेकंड टीचर्स है उसके ने जो प्रीपेयर करवाने हैं वो आप लिख लें प्रीपेयर सॉन्ग। वो भी जो है वो 10 सॉन्ग ही प्रीपेयर करवाएगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्टेड
बाय प्रिंसिपल, उनमें से भी जो प्रिंसिपल है वो कितने सेलेक्ट करेगा वो अब हमने यहाँ पे राइट करना है, वो करेगा जी 3 सेलेक्ट करेगा। अब टोटल वेज को हम परमुटेशन के साथ चलेंगे जी, कोई मसला नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल वेज, ठीक हो गया है। टोटल वेज आपके पास बनेंगे परमुटेशन यहाँ पे 10 और 3 मल्टीप्लाई परमुटेशन 10 और 3 ही बनेगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं जी। फॉर्मूला परमुटेशन का आपको पता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर, एन की वैल्यू 10 है तो 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3, आर की वैल्यू 3 है, इसका फैक्टोरियल लिखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप लिखेंगे 10 फैक्टोरियल ओवर, यहाँ पे भी आप लिखेंगे 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक हो गया है जी। इक्वल लगाएं, 10 का फैक्टोरियल 7 तक ओपन कर लें, 10 9 8 और 7, क्यों, क्योंकि नीचे 7 बनेगा, ओवर में 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये भी ऐसे ही होगा 10.9.8.7 फैक्टोरियल, ओवर में आपके पास आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। 10 9 8 को 8 तक मल्टीप्लाई कर लें जी, 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 तो आंसर आ जाएगा 720, ठीक हो गया जी। 720 आंसर आएगा यहाँ पे, अगर 720 यहाँ पे आया तो 720 ही यहाँ पे आएगा। अब इसको आपने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई कर लेना है। 720 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 720 के साथ तो आंसर आ जाएगा 518,400, यही आपके पास जो है ना पार्ट जो 1 है उसका आंसर है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। उसमें उसने कहा है द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस सेलेक्टेड सॉन्ग नॉट इम्पॉर्टेंट, तो उसको जस्ट आपने क्या करना है जी, कम्बिनेशन से सॉल्व कर लेना है। अब उसने सेकंड पार्ट में कह दिया ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस जो है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जब इंपॉर्टेंट नहीं है तो चलते हैं जी कम्बिनेशन के साथ। यहाँ पे आ जाएगा 10 और 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा C 10 और 3। अब कम्बिनेशन को ऊपर करने का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, ओवर में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल, ओवर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये काम तो बहुत इजी है, यहाँ से तो आप कर सकते हैं। अब ये 7 बनेगा तो 10 को 7 तक ओपन करेंगे, 10 9 8.7 फैक्टोरियल, ओवर में आपके पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लें 3.2.1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई इसको भी ओपन करें 10.9.8.7 फैक्टोरियल, ओवर में आ जाएगा जी आपके पास 3.2.1, 3 का फैक्टोरियल ओपन किया, यहाँ पे आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। ये माइनस करके इसको कैंसिल आउट किया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ। ऊपर वाले का आंसर जो था वो हमने निकाला था 720 आ रहा था, 720 ओवर 6 बनेगा, मल्टीप्लाई 720 ओवर 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया जी। 720 को 6 पे डिवाइड कर लेते हैं, 720 डिवाइडेड बाय 6 तो 120, यहाँ पे भी 120 मल्टीप्लाई ये भी 120 ही आएगा। 120 को 120 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेना है तो 14400, तो आंसर आ चुका है हमारे पास फाइनल 14400। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 भी हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, बिल्कुल टीचर हैं हम, इंसान ही हैं बल्कि, तो मिस्टेक हो जाती हैं, कोई मेथड में हो जाती है, कभी कैलकुलेशन में हो जाती है, कहीं बोलने में हो जाती है, कहीं राइट करने में हो जाती है। तो अगर आपको वहाँ पे समझ लग जाए तो आप कमेंट में वहाँ से पूछ भी सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ ये आपने गलत लिखा है तो कोई मसला नहीं है, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर आपको आंसर ना मिले तो आप उसको करेक्ट खुद ही कर लिया करें, ये भी नहीं है कि जो हम करवा दें सेम वैसा ही जो है ना आपने करना है, ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है हमसे, बात टाइम वीडियो बनाने की थोड़ी होती है टेंशन, कुछ साउंड की, कुछ आगे, कुछ लाइट की, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं हमें भी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो आप उनको जो है वो इग्नोर कर सकते हैं और आप उसको कमेंट में जो है वो पूछ भी सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।